एक कहावत है, इस पे ध्यान देना चाहिए इंसान को कभी भी लाइफ में, कि भैया अगर आपको जो है बिच्छू का मंत्र नहीं मालूम है ना, सांप के जो है बिल में, सांप के छेद में जो बिल होता है ना, उसमें उंगली नहीं करनी चाहिए। मतलब आपकी औकात नहीं कोई चीज सहने की, किसी चीज का रिटेलिएट करने का खुद से, तब भाई किसी उससे बड़े चीज को जो है चैलेंज नहीं करना चाहिए। यही काम किया है यूक्रेन ने। मतलब आज की डेट में अगर बात करूं कोई सबसे सबसे मूर्ख कोई राष्ट्रपति किसी देश का है ना, तो वो यूक्रेन का राष्ट्रपति जेलेंस्की है। भाई जेलेंस्की इस समय जो है जोकर की तरह है। ना तो उसको जो है इस समय अमेरिका पूछ रहा है, ना रूस उसको कोई रियायत देने के लिए तैयार है। वही है ना कि अगर अपने भसोट में दम ना हो, अगर अपने खीसे में दम ना हो ना, तो कभी भी दूसरे के भरोसे जाकर के लड़ाई नहीं करनी चाहिए कि भैया फलाने चाचा आएंगे, पड़ोसी जो गांव के दूसरे चाचा आएंगे, चाचा के भाई आएंगे, वो लोग हमको बचा लेंगे। अरे भाई जब तक चाचा आएंगे तब तक तुम पेल चुके हो, मतलब पिल गए होगे। तुमको पेल के वो तुम्हारा दुश्मन जा चुका होगा जो तुमसे बहुत पावरफुल है। और रसिया और यूक्रेन तो भाई कुछ समय पहले अलग हुए हैं, दोनों तो एक तरह से जुड़वा भाई ही हैं। और जो जिस तरह की धृष्टता और जिस तरह की जो है एक तरह से कहते नहीं कि वो दिखाया है, मूर्खता दिखाई है यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ना, वैसा कोई नहीं करेगा। पहले अपने आप को सक्षम करो, फिर किसी भी बहुत बड़े प्लेयर से तुमको लड़ना चाहिए। यूक्रेन को यही लग रहा था कि यूक्रेन के लिए अमेरिका युद्ध करेगा। यूक्रेन को गलतफहमी थी कि यूक्रेन के लिए अमेरिका युद्ध करेगा। अमेरिका सिर्फ प्रॉफिट के लिए युद्ध करता है। भाई देखिए, कहानी तो 2-3 साल से चल रही, 2022 से चल रही है। ये युद्ध जो है बाइडेन के जमाने में शुरू हुआ, और भैया ट्रंप चाचा आए तो जो भूरा बिल्ला दिख रहा है ना, ये आया था बंदा, और इसने बोला था कि भैया मतलब आते ही मैं कुछ दिनों में ही युद्ध बंद करवा दूंगा। एक मीटिंग होगी, युद्ध बंद हो जाएगा। भाई वो मीटिंग भी हो गई, अलास्का की मीट हुई और कुछ नहीं उखड़ा। ट्रंप को लग रहा था कि जो है हम पुतिन को जो है समझा लेंगे, पुतिन समझ जाएगा क्योंकि मैं सुपर पावर हूं और मेक अमेरिका ग्रेट अमेरिका करना है और मेरी बातें चलेंगी। विश्व स्तर की राजनीति है, जियो पॉलिटिक्स है, इसमें कौन किसका दोस्त है, कौन किसका दुश्मन है, वो सामने से नहीं दिखता है। भाई कई चीजें हैं यहां पे, कई सारी चीजों को एग्जाम्पल आप समझ सकते हो। इससे अगर आप कभी कोई केस स्टडी करोगे तो पता चलेगा भाई, अगर आपके पास पावर है, आपके पास में क्षमता है, तभी किसी पड़ोसी से राल जो है ठानो, नहीं तो भैया बाबू करके काम निकालो। देखिए, अब जो यूक्रेन का युद्ध हुआ, बाइडेन थे उस समय, क्या था कि यूक्रेन अपने यहां जो है नाटो की सेना लाना चाह रहा था। मतलब कि यूक्रेन जो है नाटो में शामिल होना चाह रहा था, और नाटो बना ही था यूएसएसआर को का दमन करने के लिए। मतलब कि यूएसएसआर को, जो संयुक्त राष्ट्र जो है रसिया था, उसको जो है विघटन करने के लिए, उसको उसका मोड़ा थामने के लिए बनाया गया था। खैर रसिया 15 हिस्सों में टूट गया, उसके बाद में नाटो आज भी है। अब नाटो और अमेरिका, इनका जो एक गठबंधन है, जो अमेरिका जहां जहां चाहता है वहां नाटो भेजता है, हर कई देशों को जो है नाटो सुरक्षा प्रोवाइड करता है। तब वही चाह रहे थे कि रसिया के अगेंस्ट जो है यूक्रेन अपने यहाँ पे सुरक्षा के लिए नाटो का सहारा लेगा और नाटो में का मेंबर बन जाएगा, जो किसी भी कीमत पर रसिया को मंजूर नहीं था। भाई रसिया देखिए, आज के डेट में कोई सुपर पावर देखें सैनिक रूप से तो पहला अमेरिका है, दूसरा रसिया है। अगर बात करें जो है इकोनॉमी की, तो पहली इकोनॉमी सबसे बड़ी अमेरिका की, दूसरी इकोनॉमी आस पास पहुंच गई चाइना की। और इन सब लोगों से पंगा अमेरिका ने ले लिया। जो बचा खुचा कसर था उसको भी ट्रंप चाचा ने पूरा कर दिया। देखिए अभी हुआ क्या कि जो मीटिंग हुई थी अलास्का में, तो ट्रंप को साफ साफ खुले शब्दों में जो है पुतिन ने बोल दिया कि देखिए, जिस कारण से ये युद्ध हो रहा है, पहले तो उस कारण को सॉल्व करो, तब मुझसे बातें करना। दूसरी सबसे बड़ी बात सुन लो, नोट कर लो, कि जो एरिया रसिया ने 3 साल लगा करके, इतने सेंसन सह के, अपने ऊपर इतने सेंसन लगवा के, बहुत सारे सैनिकों को जो है का बलिदान दे के, बहुत सारा पैसा खर्चा करके कब्जा किया है ना, उसका तो एक सुई का नोक भी नहीं देने वाले हैं। पहले तुम लोग डिसाइड कर लो, तो उसके बाद में शांति वार्ता करिएगा। सिंपल सी बात है। देखिए अलास्का मीट के पहले जो एक र्यूमर चल रहा था कि देखिए, इनका अगर शांति समझौता नहीं होगा रूस का यूक्रेन के साथ में, तो भाई भारत के ऊपर और टैरिफ लगेगी।
इनका एक ट्रम्प का एक बहुत करीबी है, पीटर नेवारो है, बुढ़ा जो है, इसका दिमाग खराब है। इस बंदे ने इंडिया को हल्के में लिया। इसको नहीं मालूम था कि इंडिया का प्रधानमंत्री कौन है। भाई जितना बेइज्जती करनी थी ट्रम्प ने किया। ट्रम्प ने भारत को डेड इकोनॉमी बोली, भारत के ऊपर टैरिफ पे टैरिफ लगाया और पूरे दुनिया में बदनाम किया। और ये भी बोला कि इनको जो है तेल नहीं लेना चाहिए रसिया से। ये जो है ये एटॉमिक सामग्री खरीदें, ये न्यूक्लियर सामग्री खरीदें जो है रसिया से तो ठीक है, लेकिन भारत अगर अपने जो है एनर्जी नीड के लिए, भारत अपने जो है नागरिकों के लिए अगर कुछ चीज़ जो है कुछ तेल इंपोर्ट कर रसिया से, तो इनको प्रॉब्लम है। इनको लग रहा है कि भारत पैसा दे रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर रसिया में जा रहा है और उससे ही युद्ध हो रहा है, नहीं तो रसिया सरेंडर कर चुका होता। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन बता दूं कि भाई रसिया जो है ना कोई मौसम वाला दोस्त नहीं है। रसिया जो है भारत का पुराना याराना है। दुनिया एक तरफ यार, अमेरिका जैसे सैकड़ों देशों को लात मारता है भारत, लेकिन रसिया जो है, जिस तरह रसिया ने भारत का साथ दिया है, तो भारत कभी भी रसिया का साथ नहीं छोड़ेगा। और एक बार आप लोग जरूर खुश होंगे, ताली बजाएंगे भाई, जो तेल इंपोर्ट हो रहा है रसिया से उसमें 5% और रसिया ने सब्सिडी दी है कि चलो ठीक है और सस्ता तेल हमसे ले लो। देखिए कहानी, देखिए क्या क्या हुआ है। अभी जो मीटिंग हुई उसके बाद में एक मीटिंग जो है यूरोपियन यूनियन और जेलेंस्की ट्रम्प के बीच में हुई, और ट्रम्प ने साफ साफ वहां बोल दिया कि देखो जेलेंस्की, ये युद्ध हमारा नहीं है, ये युद्ध अमेरिका का नहीं है, ये युद्ध जो है शुरू कराया था क्या कहते हैं बाइडेन ने, ये उनका युद्ध था। और मैंने तो 10 युद्ध बंद रुकवाए हैं, ये भी युद्ध रोक सकता हूं, लेकिन ये युद्ध मुझसे रुक नहीं रहा है। और फिर उसके बाद में देखिए सब कुछ हुआ। उसके बाद में भाई रसिया ने फिर पेला है यूक्रेन को रख के, एक जो है अमेरिकी मूल की कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, जिसपे उन्होंने बमबारी कर दी। लगभग बात करें 774 ड्रोन मारी हैं, लगभग 40 मिसाइलें फायर करी हैं उनके ऊपर। मतलब पहले ये जो हमला हो रहा था ये ईस्टर्न रेंज में हो रहा था, अब वो वेस्टर्न रेंज में भी हमला कर रहे हैं यूक्रेन के। तो मतलब अब रसिया ने अपना पूरा मोहड़ा खोल दिया है। इस पर जो है ट्रम्प चाचा बात करते हुए अपने जो है एक सोशल मीडिया हैंडल पे लिखते हैं कि ये जो है ये रसिया की धृष्टता है, और जिस तरह से रसिया यूक्रेन के अंदर पे मार रहा है जो है अमेरिकी फैक्ट्री को, या फिर यूक्रेन में जो फैक्ट्री है उसको जो है तबाह कर रहा है, ये इन्वेजन है। इस इन्वेजन का जो है जवाब यूक्रेन को घुस करके देना चाहिए। बातें तो सारी हो रही हैं, लेकिन भाई जब बात आती है सहायता की, तो अमेरिका ने दोनों हाथ ऊपर कर लिया है। बोला है कि अमेरिका का संसाधन फ्री में कोई ऐसे कोई नहीं, जो है कोई बतासा नहीं जो बटेगा फ्री में, इसके लिए पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। मैं जो है कोई भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। पूरा यूरोपियन यूनियन और उनके बीच में ट्रम्प ने साफ साफ कह दिया कि अमेरिका का पैसा एक भी नहीं खर्चा होगा, तुम्हारा साथ दूंगा, तुमको हथियार दूंगा, लेकिन तुम कम से कम $100 बिलियन की खरीदारी करो। आपदा में अवसर जरा देखिए कि $100 बिलियन की खरीदारी करो, तब ट्रम्प चाचा तुमको हथियार देंगे। तब भाई सिंपल सी बात है कि जेलेंस्की जो है इन लोगों के चक्कर में फंस गए। अब इनका जो है, मैं एकदम सही बता रहा हूं, ये मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहा हूं, जेलेंस्की या फिर यूक्रेन की तभी बचत होगी, या तो रसिया पूरा कब्जा कर लेगा, उसको मिला लेगा, रसिया यूएसएसआर की तरह आप फिर से एक्सपेंशन करेगा, या तो भैया हाथ जोड़ के जो है जेलेंस्की जाएंगे रसिया के पास में, रसिया के पैर को पकड़ लेंगे, फिर जो है तभी छोड़ेगा। क्योंकि जब इसमें आगे जब वार्ता हुई कि जो है शांति समझौता के लिए हम बैठेंगे, मीटिंग करेंगे, तो रसिया ने साफ साफ बोल दिया है पहले तुम डिसाइड कर लो, तब मैं आऊंगा। ये जो एरिया कब्जा किया है रसिया ने, ये सारे एरिया मेरा रहेगा, ये सब तुमको मान्य हो तभी मीटिंग में बैठूंगा। देखिए इन्होंने क्या किया, डॉनबास का जो एरिया है ना, उसमें लुहांस्क है और डोनेस्क है, जप्रोजिया है, खेरसान है, ये जो है 4 एरिया रसिया ने जो कब्जा किया। उसके बाद में भैया क्रीमिया को तो बोला भूल ही जाओ, क्रीमिया को तो पहले कब्जा कर रखा है, तो क्रीमिया को आप भूल जाओ, डॉनबास। तो भैया ये सारी बातें उसने बोली, मैं इस पे कोई बात नहीं करूंगा। एक बात जो है फ्रांस के राष्ट्रपति ने बोली थी कि भैया देखिए समझौता होगा, समझौते में क्या होगा कि जो है पहले आगे जो है यूक्रेन की सेना रहेगी, पीछे से जो है लॉजिस्टिक सपोर्ट रहेगा उसका मतलब EU का
यूरोपियन यूनियन का जो है पीछे सपोर्ट रहेगा। इस तरह से जो उनके जो है बॉर्डर पे इस तरह से होगा। आगे चल के समझौता होने के बाद में रसियन को साफ साफ बोल दिया है कि पहली बात मेरी शर्त यही है कि जितनी भी एरिया मैंने कब्जा किया है यूक्रेन का, उसमें से तो 1% नहीं मिलने वाला है। इसको अब भूल जाओ। इसके बाद अगर तुम तैयार हो तो बात करने के लिए आओ। उसके बाद में कोई भी जो है नाटो की कोई भी सेना जो है यूक्रेन के अंदर नहीं रहेगी। यूरोपियन यूनियन का भी कोई दखल जो है नहीं रहेगा। तभी जो है नाटो की हिस्सा नहीं बनेगा यूक्रेन, तभी रसिया बात करने के टेबल पे आएगी। नहीं तो भाई जय राम जी की है। और रसिया को अब हल्के में लेने का जो है सोचे ही ना अमेरिका। खैर अमेरिका तो अलग थलग हो गया। जिस तरह से मीटिंग हुई थी वहां पर ट्रंप ने जिस तरह से पुतिन को एक भी बातें नहीं मनवा पाया, बंदा फेल हो गई मीटिंग। तो उससे यही लग रहा है कि अब घुटने टेक दिया है। अब अमेरिका का जो एक बादशाहत थी वो खत्म हो रही है और बहुत जल्द ही इनके सामने एक बड़ी पावर खड़ी होगी। वो इंडिया होगा, रसिया होगा, चाइना होगा, कौन होगा, इनमें से कोई एक होगा। तो जो राजनीति का एक पावर सेंटर जो है वेस्ट में था, अब ईस्ट की तरफ आ रहा है। अब वो जो है एक तरह से कह दें तो अमेरिका से चल के अब एशिया में आ रहा है। खैर दोस्तों, आपका क्या मानना है भाई? जिस तरह से इस बंदे के अंदर जो है वो टैरिफ 50% टैरिफ, ये सारी चीज़ें चल रही है ना, इस बंदे की हालत खराब होने वाली है। और आप लोग क्या मानना है आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं। इसी साथ में वीडियो कंप्लीट करते हैं। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें।